सबसे पहले सरेआम कहना शुरू करो, सुप्रीम कोर्ट में वर्णवाद मनुवाद नहीं चलने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक जातियों के वकील जज आजकल कौन है? खुल के इसलिए बोलना पड़ रहा, हम जाति के खिलाफ नहीं हैं, हम मानसिकता के खिलाफ है। और मानसिकता में सबसे ज़्यादा क्यों अंग्रेजों को कहना पड़ा भाई कि ब्राह्मणों को जज मत बनाओ, इनके अंदर न्याय का चरित्र नहीं है? वो इसलिए नहीं है, एक खुरापात है कि समाज में हम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वश्रेष्ठ रहने के लिए कुछ भी षड्यंत्र करने पड़े देश में, वो लोग करने की मानसिकता रखते हैं। आरएसएस कोई हिंदू राष्ट्र का संगठन नहीं है, आरएसएस ब्राह्मणवादी संगठन है, मनुवाद वर्णवाद का स्थापना और उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। हिंदू विंदू का कुछ नहीं, वो ब्राह्मणों का संगठन है, ब्राह्मणों के लिए है, ब्राह्मणों द्वारा संचालित है, वो कोई हिंदुओं का ठेकेदार नहीं। हिंदू तो यहाँ बैठे हैं, इसलिए हमारे समाजों के बच्चों को गुमराह करके किसी को बजरंग दल, किसी को फलाना दल, फलाना दल, अपने अपने बच्चों को समझाओ कि बजरंग दल का अध्यक्ष बनने से महान नहीं बनते, एक अच्छा इंसान बनने से महान बनते हैं। अपने बच्चों को समझाओ। उत्तराखंड में क्या हुआ, वो उसमें सारे लोग, कई लोग आपके हैं, बहुजन समाज के लोग जो बजरंग दल का झंडा ठाए फिरे थे। हमारे यहाँ तो हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं, भाई हमें तो ये समझ में नहीं आया, ये चरित्र भी समझ में नहीं आया, ये कथा कहानियाँ छोड़ो, जितनी मनुवादी वर्णवादी कथा कहानियाँ हैं ये हिंदुओं के ग्रंथ नहीं हैं, ये वर्णवादियों के ग्रंथ हैं। जिसको देख रहे हैं वही अपना उसमें वो नतमस्तक हो रहा है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक आस्था के नाम पे आप देश के युवाओं को दास नहीं बना सकते। आप संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो, आप साइंटिफिक टेम्पर के खिलाफ काम कर रहे हो, इन चीज़ों पर बोलना पड़ेगा। ये जो देश के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी भावना ठेस पहुँच गई, भावनाओं का ठेका नहीं लेना। भावनाओं का 3 आधार है। अगर तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे कथा कहानी हमारे बाल बच्चों को, रिश्तेदारों को मानसिक गुलाम अगर बनाएंगे तो हम विरोध करेंगे, तुम्हारी एफआईआर भी दर्ज कराएंगे, तुम मुस्टंडागिरी कर रहे हो, असंवैधानिक काम कर रहे हो। दूसरा, मोरालिटी, पब्लिक मोरालिटी। आप सूरज को कहोगे कि पश्चिम से निकलता, ये नहीं चलेगा। जैसे बाइबल के लोगों ने गैलीलियो को फांसी चढ़ा दिया होता, तो उसका विरोध कर सकते हो आप। और एक जो आदमी कथा कर रहा है, अगर वो झूठ बोल रहा है, आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा, उसको दफा करने का, उसको बंद करने का, उस बकवास को करने का जिम्मेदारी आप लोगों की, समाज की है। और साथियों, जनगणना के खिलाफ अगर कोई भी शरारत करे, कोर्ट करे, ये मत घर में बैठ जा करो हाथ पे हाथ रख के कि अब तो कोर्ट ने कर दिया। नो, कोर्ट बहुत बड़ी बदमाशी कर सकती है। देश की सबसे बड़ी कोर्ट जनता है। ये 3 लोगों में से एक है। 2 को व्यवस्था दी, भाई तू कानून बना दे घर के लिए। दूसरे को कहा तू इनको एग्जीक्यूट कर दे, लागू कर दे कानून को। तीसरे को हमने 10 फुट के टावर पे बिठा दिया। आप देखते हो जजों को, जज कोर्ट में ऊपर बैठे होते हैं, उनको हमने 10 फुट ऊपर बिठा दिया कि तुम दोनों को देखते रहो, कोई चोरी ना करे, मक्कारी ना करे, बदमाशी ना करे। जो पैसा देश का पैसा है वो कहीं भी लगा हो, उसमें देश की भागीदारी है, उसमें आरक्षण नहीं, उसमें प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। इसलिए ये कोई ऐसी सारी बातें हैं जो संविधान सम्मत हैं, संविधान के खिलाफ काम हो रहा है। आपके बैठे हो स्पीकर हॉल में, स्पीकर क्या बदमाशी करा देश के अंदर, सभापति क्या बदमाशी कर रहे हैं देश के अंदर, बोलने नहीं देते। जब प्राइम मिनिस्टर बोलता है, बीजेपी वाले बोलते हो तो शक्ल कैसी होती है स्पीकर की, और जब अपोजिशन का लीडर बोलता है, दूसरे लोग बोलते हैं उसकी शक्ल कैसी होती है। शक्ल से पता चलता है देश समझ नहीं रहा क्या। और ये काम सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट उस काम को कर रही है जो कहीं ना कहीं सरकार से निर्देशित है। सुप्रीम कोर्ट उन कामों को कर रही है जिसका इंटरेस्ट सरकार इंटरेस्ट लेती है, वो शक्ल देख लेती है, सॉलिसिटर जनरल का, अटॉर्नी जनरल का, ये क्या चाहते हैं। तो पहले दिन स्टे करना और अफवाह फैलाना कि सो-कॉल्ड सवर्णों को पहले ही बिना दोष साबित किए दोषी बना रहे हैं। अरे कौन बना रहा है भाई? तुम्हारी बदमाशी को दोषी बना रहे हैं। तुमने हक मारा है लोगों का। यूनिवर्सिटियों में गुंडागर्दी चल रही है, नॉट फाउंड सुटेबल लिखा जा रहा है, सरेआम गुंडागर्दी चल रही है। साथियों, जो बेईमान होता है या जो संख्या में कम होता है, वो षड्यंत्र के सहारे आपको बड़ा दिखाई देता। बड़े नहीं है, डरपोक है। खड़े तो हो जाओ, खड़े होने की हिम्मत करो। जस्टिस गवई के वक्त में एससी का रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में लागू हुआ। देश के लोगों को पता भी नहीं होगा कि देश में कब से लागू है, मगर सुप्रीम कोर्ट में लागू नहीं था। वहाँ आपका कलरक चपड़ासी भी नहीं लग सकता था। वो जस्टिस गवई ने जब वो रिजोल्यूशन पास करके नोटिफिकेशन जारी किया
तो जस्टिस गवई और सारे जजों को मैंने ओपन लेटर लिखा, ये गड़बड़ नहीं चलेगी, सबको शामिल करो, ओबीसी को भी शामिल करो। जस्टिस गवई ने इसमें और अच्छा एक काम किया, मैं इसलिए प्रशंसा करता हूँ उनकी। कई बातों में मैं उनकी बुराई करता हूँ कि अपने भतीजे को जज बनाने के चक्कर में, अपने सीनियर के किसी को जज बनाने के चक्कर में उस आदमी ने वो काम नहीं कर पाया जो वो कर सकता था। तो इसीलिए ओबीसी की रिजर्वेशन, एक्स सर्विसमैन की, विकलांग की, दिव्यांग की रिजर्वेशन का नोटिफिकेशन वो ऐसी खाली एससी वाला नोटिफिकेशन फाड़ दिया गया, इकट्ठा नोटिफिकेशन निकला जब ओबीसी के भाइयों को अब रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में लागू हुई है। तो उस मुकाम पे मैं तो कोई जज नहीं, एक छोटा सा वकील सुप्रीम कोर्ट में हूँ। जहाँ आदमी रहता है उसको पता खरपतवार कहाँ है, अगर उसका उखाड़ने का मन हो तो हमने इमीडिएट वो कार्रवाई की, तो एक ऐसा काम हो गया जो शायद फिर सालों तक लटक जाता। तो बीते कई सालों से बहुजन छात्रों, SC ST OBCs की जो सांस्थानिक हत्याएं की जा रही थी, जिनमें प्रमुख नाम 2016 में रोहित वेमुला, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी और तमाम ऐसे सैकड़ों नाम जिनके साथ उच्च शिक्षा के संस्थानों में होने वाले भेदभाव, जातिगत भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी और उनके परिवार वालों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़कर, समाज ने तमाम दबाव डालकर, पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिशों के बाद एक रेगुलेशंस आई जो 13 जनवरी को नोटिफाई हुई। और इन रेगुलेशंस के बाद में एक ऐसा माहौल बनाया गया कि जैसे पूरे देश का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, देश में चक्का जाम की कंडीशन आ चुकी है और पूरा भारत बंद हो चुका है, जबकि स्थिति इसके बिल्कुल उलट थी। एक अंडे की दुकान तक बंद नहीं हुई थी। जो लोग 4-5 लोगों की संख्या, 20 लोगों की संख्या को मीडिया में ऐसे प्रचारित करके दिखाया गया कि जैसे सैकड़ों लोगों का हुजूम सड़क पर उतर चुका है इसकी खिलाफत में। मीडिया का नाम मैं पहले लिख रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी, अकेडमिया और तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग है, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी वर्ग है, जो ओपिनियन मेकिंग क्लास अपने आप को कहता है, उसने ऐसा माहौल बनाया कि इन रेगुलेशंस के लागू होने के बाद में एक वर्ग का जीना दूभर हो जाएगा, फर्जी शिकायतों का दौर शुरू हो जाएगा। और उसकी परिणति 29 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के रूप में हुई। और उस स्टे ऑर्डर के दौरान जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन थे, वो ऑब्जर्वेशन बहुजन समाज के लिए बहुत ही कंसर्निंग है। मैं शब्द कंसर्निंग यूज़ कर रहा हूँ बहुत ही एहतियात के साथ में, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। जिस तरह की टिप्पणियाँ की गई, जिस तरह की रीजनिंग दी गई, उससे एक गहरी निराशा छाई है। और उसके बाद हमें इन रेगुलेशंस के समर्थन में बोलने के लिए आन पड़ा है। और ये सिर्फ हम नहीं, पूरे देश में एक भयंकर विरोध है, बहुत ही ज़्यादा डिस्कंटेंट है ग्राउंड्स पर। तमाम जगहों से खबरें आ रही हैं, देश के कोने कोने से विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, लोग अपनी बातें कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। और इसी विषय में हम लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इसके संबंध में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, इसका नाम है समता संघर्ष समिति। कोई संगठन नहीं है, वरन एक बैनर है। इसका काम होगा देश भर में इस तरह के जो जहाँ जहाँ पे भी लोग आंदोलन कर रहे हैं उन सब के साथ में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, एक समन्वय स्थापित करना, ताकि इस आंदोलन की दशा और दिशा को ठीक रखा जा सके।